ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th अकाउंटिंग पार्टनरशिप से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने जो मंथली ड्राइंग्स होती है कि हर महीने पार्टनर मनी विदड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए पार्टनरशिप बिजनेस से, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें वो डिस्कस किया था हमने। ये लेक्चर नंबर 2 है न्यूमेरिकल्स पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स, यानी एक पार्टनर या तो क्वार्टर के बिगनिंग में मनी विदड्रॉ कर रहा है और चारों क्वार्टर में, याद रखिए एक साल में 1 ईयर में यानी अकाउंटिंग पीरियड में 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। यानी पार्टनर या तो हर क्वार्टर के बिगनिंग में या क्वार्टर के एंड में या क्वार्टर के मिडल में मनी विदड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टोटल ड्राइंग्स कि पूरे साल में उसने कितनी ड्राइंग की है, कितना पैसा निकाला है, और एक वर्ड आएगा एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? तो एवरेज पीरियड का मैंने फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट्स। 3 ट्रांजेक्शन्स ली हैं, हम इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाए उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बता दूं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जब फर्स्ट टाइम पार्टनर ने पैसा निकाला, ड्रॉ किया, उसके बाद कितने महीने बाकी रहे उस साल में, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, जब आखिरी बार पैसा निकाला यानी आखिरी क्वार्टर में पैसा निकाला, उसके बाद कितने महीने बाकी थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इसमें। ये हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। कुछ केस दिए हैं। फर्स्ट केस क्या है देखिए। इफ अ पार्टनर withdraw, this term is with, I corrected, if a partner withdrew rupees 30,000 in the beginning of each quarter, यानी एक पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 30,000 रुपीज विदड्रॉ कर लेता है, यानी हर क्वार्टर में 30,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई स्टूडेंट्स, लिखिएगा साथ साथ। 30,000 इंटू एक साल में हुए 4 क्वार्टर्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल ड्राइंग्स विद अमाउंट टू रुपीज 1,20,000। देखिए एवरेज पीरियड कितना हुआ, यहां कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए जब उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग निकाली तो 1 अप्रैल को निकाली, तो मंथ्स लेफ्ट 12। आखिरी बार जो ड्राइंग निकाली वो कब निकाली, 1 जनवरी को, क्योंकि जो आखिरी क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 1 जनवरी को 3 मंथ्स बाकी थे, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड विल बी 7.5 मंथ्स, 7.5 महीने, 7.5। तो इस केस में देखिए एवरेज पीरियड क्या आया, 7.5 और 7.5 मंथ्स लिख सकते हो इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला देख लीजिएगा। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। टोटल ड्राइंग है 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 7.5 अपॉन 12। तो पॉइंट को यानी डेसिमल को खत्म करने के लिए यहां 0 लगा देते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए कट हो गया। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करें इंटरेस्ट का, तो इट विल अमाउंट टू रुपीज 9,000। यानी पार्टनर ने जो ड्राइंग निकाली है 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, टोटल ड्राइंग 1,20,000
एवरेज पीरियड 7.5 मंथ, और जब इसे हम फॉर्मूला में फिट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जो टोटल ड्रॉइंग आएगी, जो इंटरेस्ट आएगा हमारा, वो ₹9,000 आएगा। यानी फर्स्ट केस में जो हमारा इंटरेस्ट आ गया, देखिए फर्स्ट केस में दैट इज ₹9,000। स्टूडेंट्स, अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। इसको रब कर देते हैं, हमें केस 2 सॉल्व करना है। केस 2 क्या है, देखिए, इफ अ पार्टनर विथड्रू ₹12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के एंड में वो कितना अमाउंट निकाल रहा है, ₹12,000। तो सबसे पहले एवरेज पीरियड देखिए, यानी फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है हमारा, अप्रैल, मई, जून। तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड क्या हुआ, 30 जून। यानी 30 जून को जब उसने पैसा निकाला तो पीरियड लेफ्ट कितना, 9 मंथ प्लस आखिरी क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी 31 मार्च को जो उसने पैसा निकाला तो पीरियड लेफ्ट 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी आ गया 4.5 मंथ्स, यानी 4.5 आ गया एवरेज पीरियड। तो यहां शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, देखिए 12,000। हर क्वार्टर में उसने 12,000 विथड्रॉ किए, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, इंटू 4। टोटल ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹48,000। एवरेज पीरियड देखिए अभी कैलकुलेट किया, 4.5 मंथ्स। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए, टोटल ड्रॉइंग 48,000 है, देखिए, इंटू रेट 12% है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 12/100, इंटू एवरेज पीरियड क्या है, 4.5, 4.5/12। पॉइंट को यानी डेसिमल को खत्म करने के लिए यहां 0 लगा दिया हमने। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स ₹2160, जो सेकंड केस में हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आया है। आंसर को यहां लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ₹2160। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या है, देखिए, एवरेज पीरियड भी फिर से कैलकुलेट करना होगा। द थर्ड केस इज इफ अ पार्टनर विथड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बीच में वो मनी विथड्रॉ कर रहा है। वैसे तो स्टूडेंट्स याद रखना, मंथ के या क्वार्टर के मिडल में जब भी अमाउंट कैलकुलेट किया जाए, हमेशा एवरेज पीरियड 6 मंथ आएगा। फिर भी इसे कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर क्या है, देखो फर्स्ट क्वार्टर क्या है दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का। इसका मिडल क्या हुआ, 15 मई, यानी 1.5 महीना बीत चुका था जब पैसा निकाला। तो 12 में से 1.5 महीना माइनस कर दो, हाउ मच पीरियड लेफ्ट, 10.5 प्लस आखिरी क्वार्टर कौन सा होता है, जैन, फेब, मार्च, और इसका मिडल क्या हुआ, 14 फेब या 15 फेब, यानी कितना बचा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ्स। अब यहां जाइए, टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई, देखिए उसने 60,000 हर क्वार्टर में विथड्रॉ किए, तो टोटल अमाउंट हुआ 60,000 इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं। टोटल अमाउंट 2,40,000। एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए टोटल ड्रॉइंग 2,40,000 इंटू रेट 12/100 इंटू एवरेज पीरियड 6 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ₹14,400। दैट इज इन द थर्ड केस। थर्ड केस का यहां आंसर लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ₹14,400
400। तो ये 3 केसेस थे स्टूडेंट्स, जब एक पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा याद रखिए, जब हर क्वार्टर में पैसा विथड्रॉ किया गया हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स हो, यानी ऐसा नहीं कभी कम कभी ज्यादा, नो, और ये रेगुलरली किया गया हो, हर क्वार्टर में किया गया हो। इन दैट केस वी यूज दीज फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज पीरियड एक्चुअली। तो दोबारा देख लें हमने किया क्या। फर्स्टली वी कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड, देन टोटल ड्राइंग, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स, टर्म 1 में जो एग्जाम होंगे उसमें जो एमसीक्यूज आने हैं, अगर ये चैप्टर आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 100% एमसीक्यू आएगा। तो अपने फॉर्मूलाज को आप अपडेट रखिएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। बहुत सारे वीडियो थियोरी और न्यूमेरिकल के मैं रूटीन में अपलोड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, उनको देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। ट्रस्ट मी, आपको कहीं भी प्राइवेट कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया यानी चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करें।